माता कात्यायनी स्वरूप। नवदुर्गा के 9 रूपों में छठा रूप माता कात्यायनी का है। नवरात्रि का छठा दिन माता कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली काल से पहले करना होता है। गोधूली काल मतलब सूर्यास्त से पहले। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि के छठे दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। माता कात्यायनी अमरकोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली व ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में उनका उल्लेख प्रथम किया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थीं। वे शक्ति की आदि रूपा हैं, जिसका उल्लेख पाणिनि पर पतंजलि के महाभाष्य में किया गया है। उनका वर्णन देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में किया गया है। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वे लाल रंग से ही जुड़ी हुई हैं। नवरात्रि उत्सव के षष्ठी को उनकी पूजा की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माता कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है और माता के दर्शन पाता है। श्लोक। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। माता कात्यायनी की कथा। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती पारंबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण ये कात्यायनी कहलाईं। माता कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिने तरफ का हाथ ऊपर वाला अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माता कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्यों को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थिर होकर अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाते हैं। कुछ अन्य बातें। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। विवाह के लिए माता कात्यायनी का मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी
नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। महिमा। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर रहना चाहिए। जय माता की, जय माता की, जय माता की।